ऑडियो 1। बुक का नाम विचार क्रांति अपने समय की सबसे बड़ी आवश्यकता। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। विचार क्रांति अपने समय की सबसे बड़ी आवश्यकता। हर किसी को यह समझ लेना चाहिए कि मनस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। चेतना के स्वस्थ स्तर का प्रमाण परिचय विचार प्रवाह के आधार पर आंका जाता है। साधनों की न्यूनाधिकता ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के नाम से जानी जाती है। साधन शरीर द्वारा जुटाए जाते हैं। चेतना आकांक्षा उत्पन्न करती है और चेतना के सहारे ही शरीर की सत्ता बनी रहती है। निष्प्राण हो जाने पर शरीर अपनी समुची क्रियाशीलता खो बैठता है और मरण के उपरांत तुरंत ही सड़ने गलने लगता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वजन संबंधी अंत्येष्टि कृत्य द्वारा मृत शरीर को यथासंभव जल्दी ही समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। एक जैसी परिस्थितियों में जन्मे मनुष्यों में से कुछ उन्नति के शिखर स्तर तक जा पहुंचते हैं और कितने ही रोते कलपते स्थिति में दुर्दशाग्रस्त बने रहते हैं। इस अंतर का कारण ना तो समाज है और ना वातावरण। साधन ही यदि सब कुछ रहे होते तो एक जैसी परिस्थितियों में जन्मे पले मनुष्यों का भविष्य एक जैसा ही बनना चाहिए था, पर होता ऐसा नहीं है। मनस्थिति ही प्रेरणाओं का प्रवाह पैदा करती है। वह ही शरीरगत क्रियाकलापों को इधर से उधर घसीटती फिरती है। योग्यता, क्षमता और दक्षता की स्थिति विचारधारा के अनुरूप ही सुविकसित अथवा अनाथ स्थिति में बनी रहती है। इसी आधार पर परिस्थितियां भी बनती, बिगड़ती और बदलती रहती हैं। इसलिए मनुष्य का स्तर एवं भविष्य उसकी मनस्थिति पर पूरी तरह अवलंबित देखा जाता है। इन दिनों व्यक्ति और समाज को अनेक प्रकार की कठिनाइयों से, समस्याओं से, चिंताओं, आशंकाओं से और विपन्नता से ग्रस्त देखा जाता है। उसका दोष यूं साधन सामग्री के अभाव पर थोपा जाता है और परिस्थितियों के कारण यह सब हुआ माना जाता है। सुधार के इच्छुकों का प्रयास भी यही रहता है कि परिस्थिति बदलने के लिए साधनों को विपुल मात्रा में जुटाया जाए। यह बात एक सीमा तक ही सही हो सकती है। इसमें संदेह करने की गुंजाइश इसलिए बहुत है कि तथाकथित सुसंपन्न लोग भी अनेक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामुदायिक विपन्नताओं से घिरे पाए जाते हैं। दुर्व्यसनों के, विग्रहों के, कुटेवों के और अनाचरों के शिकार समुन्नत कहे जाने वाले ही अधिक पाए जाते हैं। देखने वालों को उनका वैभव चकाचौंध जैसे दिख सकता है, पर जिस पर बीतता है वह जानता है कि उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में ईर्ष्या से लोक आक्रमणों तक का, असंतोष से लेकर विक्षोभ तक का कितना अधिक भार वहन करना पड़ता है। वे किस बुरी तरह घुटन सहते और झक मारते देखे जाते हैं। इसका कारण वैभव की कमी या अधिकता नहीं है, वरन उसके कारण उठने वाले उद्योगों ने ही त्रस्त कर रखा है। विवेचना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि विचार विकृति किस बुरी तरह हर किसी को सताती और गिराती पाई जाती है। विडंबनाओं का स्रोत कहाँ है? भूतकाल की तुलना में आज मनुष्य समुदाय कहीं अधिक सुविधा साधनों में संपन्न है। यदि इन विपुलताओं का सदुपयोग कर सकने वाली विवेकशीलता भी विद्यमान रहती तो इस उन्नतिशीलता से संपन्न समझे जाने वाले समय में हर किसी को अपेक्षाकृत अधिक सुखी, समुन्नत और सुसंस्कृत पाया जाता। पर स्थिति आशा अपेक्षा की तुलना में सर्वथा विपरीत ही दिख पड़ती है। चैन से रहने और रहने देने का सुयोग किसी भी क्षेत्र में नहीं बन पड़ रहा है। विश्व व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बढ़ता प्रदूषण, युद्धोन्माद, विकिरण, अपराधों की अभिवृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण आदि अनेकों संकटों से संसार को
बुरी तरह जूझना पड़ रहा है। जनसाधारण भी दुर्बलता, रुग्णता, अशिक्षा, दरिद्रता आदि के कुचक्र में पिस रहा है। समस्याएं, उलझने, विपत्तियां अपने अपने ढंग से हर किसी को हैरान कर रही हैं। स्नेह सौजन्य के लिए हर किसी को तरसना पड़ रहा है। चिंताएं, आशंकाएं जन जन के मन को आतंकित किए हुए हैं। और भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे अशुभ एवं अनुचित ही कहा जा सकता है। यह सब क्यों हो रहा है? इस प्रश्न पर विचार करने वालों को हतप्रभ हो जाना पड़ा है। प्रगति युग के नाम से प्रख्यात अपने समय में जब विज्ञान ने अनेक सुविधा साधन उपलब्ध करा रखे हैं, तो फिर वह अभावग्रस्तता कहाँ से उपज पड़ी, जिसके कारण उचित अनुचित सब कुछ कर गुजरने के लिए लोगों को आकुल व्याकुल होकर रहना पड़ रहा है। जब बुद्धिवाद ने अनेक रहस्यों को खोज निकाला है और अभिनव प्रतिपादनों का अंबार लगा दिया है, तो फिर पथ भूले बंजारे की तरह कष्टदायक भटकाव क्यों सर्वसाधारण को संत्रस्त किए हुए हैं। मोटी दृष्टि से इन पहेलियों के अनेक कारण और उनके भिन्न भिन्न हल सूझ पड़ते हैं, पर जब गहराई में उतरकर वस्तुस्थिति जानने के तात्विक प्रयत्न किए जाते हैं, तो एक ही अति स्पष्ट और नितांत निर्विवाद कारण उभरता है कि उपलब्धियों के दुरुपयोग में दुर्बुद्धि का बोलबाला हो चला है। अचिंत्य चिंतन अपनाने की मानसिकता बन गई है। नैतिक मूल्यों की अवज्ञा और उपेक्षा होने लगी है। जल्दी से जल्दी, अधिक से अधिक वैभव बटोरने की ललक इतनी उग्र हो उठी है कि राजमार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई तैयार नहीं। हर कहीं पगडंडी खोजने और जो सूझ पड़े उसी पर आंख बंद करके पगलाए लोगों की तरह दौड़ पड़ने की होड़ चल रही है। उक्त स्थिति में जो उचित था उसे छोड़कर आतुरता की मनस्थिति में कुछ भी कर गुजरने की रीति नीति चल पड़ी है। उसी बदहवासी में ऐसी मनस्थिति बन गई है जिसमें अनर्थ अपनाए बिना चैन ही नहीं मिलता। उसी में लाभ समझा जाता है और वही इष्ट अभिष्ट बनकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही है जिसमें तात्कालिक लाभ के अतिरिक्त और कुछ सूझता नहीं। इसकी परिणति कुछ ही समय बाद क्या होगी, इस संदर्भ में शांत चित्त से सोचने की किसी को फुर्सत ही नहीं है। यही है वह अर्ध विक्षिप्तता जिसके चंगुल में फंसे होने से छोटे से लेकर बड़े तक के सिर पर अपने अपने ढंग की सनकें सवार हैं। उन्हीं के कारण ऐसे अनाचरण भी अपना लिए गए हैं जो विपत्ति के अतिरिक्त और कुछ उत्पन्न कर ही नहीं सकते। वस्तु स्थिति को और भी स्पष्ट करनी हो तो आज के विग्रहों का उत्पादन केंद्र बुद्धि विभ्रम या आस्था संकट के नाम से जाना जाता है। यही है वह विभ्रम जिसके कारण उल्टे पैरों उल्टी दिशा में चल पड़ने जैसी स्थिति बन गई है। स्पष्ट है कि चिंतन ही कर्म के रूप में परिणत होता है। उसके कारण भली बुरी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। जो कुछ उगता है वह धरती की ही देन होती है। इसी तरह जो कुछ भी सामने आता है वह वस्तुतः अपनाई गई गतिविधियों की ही परिणति होती है। अस्तु अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होने के शाश्वत सत्य को ध्यान में रखते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि विकृत मनस्थिति ही एकमात्र वह कारण है जिसने अनेक संकटों के तूफान खड़े कर दिए हैं। अन्यथा जब पुराने समय में स्वल्प साधनों के रहते लोग हंसते हंसाते खिलते खिलाते जीवन जीते रहे, तो अब साधन सुविधाओं की विपुलता होते हुए भी व्यक्ति को विपन्न और समाज को उद्कीन स्थिति में दिन गुजारने का अन्य कोई कारण हो ही नहीं सकता।